सागर को पार करने के लिए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंदे मत आत्म हनि गति। उसको आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है, जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है। तो इसलिए ये संदेश जो गुरु महाराज जी का था संपूर्ण मानव जात के लिए, कोई धर्म, कोई जात, उपजात, संप्रदाय, किसी के लिए। हमारे गुरु महाराज जी जो आए थे सब पूर्ण जात जो है मानव जात को किया उन्होंने। अब जिसको जितना उसके हिस्से में पड़ा, जितना उसका पुरुषार्थ रहा, वैसा उसने हासिल किया। समुद्र के पास जाते हैं, जैसा जिसका बर्तन होता है उतना पात्र में आता है। तो आज हमारे को जो शो अवसर प्राप्त हुआ, देखिए सारा जीवन हमारा भोगों में, भोगों की प्राप्ति में, अब हमारा सारा का जीवन जो है जितना समय चिंतन में जा रहा है, तो ये हमारा समय जो है व्यर्थ में जा रहा है। अपना इतना जो है अंदर में होश जागृत करो। देखो, जिस जीवन को तुम इतना निश्चित समझ करके बैठ गए हो, ये तो निश्चित है, सबको मालूम भी होता है कि सबको जाना है। तो इतना पर्दा हमारे पड़ गया है बुद्धि पर कि अब ख्याल ही नहीं आता कि हमारे को जाना है। कैसी कैसी बीमारी से भी नहीं है, उनका इलाज बाद में इजाद किया जाता है, समझे, पता नहीं कब कौन चला जाए, लेकिन और जिएंगे और जिएंगे और जिएंगे। हम पहले तुम्हारे को और भले 100 वर्ष और दे दिए जाए, तुम क्या करोगे? महाराज जी कहते तुम्हारी उम्र को, मैं कहता हूँ जो तुम्हारी उम्र है ना, इस पूरी कैसेट को फिर से जो रिवर्स करके शुरू कर दिया जाए। तुम्हारे को अपने जीवन से ही घृणा हो जाएगी, अरे ये तो पिक्चर हम देख चुके हैं। इसी तरह से ही हमारा जीवन कई बार गुजर चुका है। ऐसा नहीं कि मानव शरीर मेरे को पहली बार मिला, कई बार मिल चुका। लेकिन बात तो ही रही खुरापात की। जब भी ये मन दौड़ा खुशी, क्योंकि इसको 84 लाख जन्म हो चुके हैं इन भोगों में भटकते भटकते, तो मन बड़ा मुश्किल, तन मन धन क्यों लिया जाता है? लेकिन कौन दे पाता? अहंकार ही जीव को जड़ देह से जोड़ने की कड़ी है। इसीलिए संत महापुरुष क्या मांगते हैं? पहले तन मन धन जब तुमने दिया था पीछे से, ये सतनाम गुरु ने दिया था। मन तृष्णा के कारण भुला दिया। तो समर्पण किसने किया था? अर्जुन ने समर्पण किया। भगवान कृष्ण क्या थे? अर्जुन बहनों ही थे, लेकिन अपना सिर, अपना माथा उनके चरणों में रख दिया था। तब उन्होंने जो है सारे बंधन कट गए। तभी से गुरु जो है बंदी छोर कहे गए। अब हम लोग क्या होते हैं, सब कुछ समेटे रखे रहते हैं, परमात्मा को भी जो है ठगने की कोशिश करते हैं। तुम ये कूड़ा करकट झूठे दुनिया संसार ये नहीं दे पाते हो, क्यों? कैसे? सच्चा सुख अगर तुम्हारे को हासिल करना है, और कच्चे सुख तो सबको मिल चुके हैं, जितने भी सुख हैं ये सब कच्चे मिले। तो अगर सच्चा और अच्छा जो है श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना है, तो सच्चाई से गुरु महाराज जी को सब सौंप दो। होना है वो तो देखो, तुम ना अपने बच्चों को सुखी कर सकते हो, ना दुख दे सकते हो किसी को, वो सब उनका लेख लिखा हुआ है। ये सब मालिक को समर्पित करके और अपना कर्म करते रहो। मालिक को समर्पित जब हो जाएंगे तो निष्कामता तुम्हारे अंदर आएगी। एक तो जो है कर्म के बंधन जो है वो मिटते चले जाएंगे। अब रह गया जो संचित कोष तुम्हारे अंदर है, वो जब गुरु का जो है एक आशीर्वाद और उनका स्वरूप जो हमारे अंदर अवस्थित हो जाएगा, तो जितने भी संचित कोष पड़े हुए कर्म वो भी खत्म हो जाएंगे।
ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितों को, उसी को पंडित और विद्वान कहा गया। न पीछे के आगे का पीछे का सब हिसाब किताब बराबर कर दिया। जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, कोई कामना कोई वासना न रह जाए, बस मुक्त ही मुक्त हो। हम तो खाम का बिना मतलब का जो वजन दिए पड़े, लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो दुनिया सब खत्म हो जाएगी। ये तो संसार ऐसे चलता रहे कि तुम्हारी लड़की की शादी कैसे होगी, लड़की का क्या होगा और ये कैसे चलेगा, सब चलेगा। ये प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। ये परम पुरुष जो है प्रकृति में इसने अपने को स्थित सा मान रखा और इसीलिए दुख हो रहा। पुरुषा प्रकृतिस्थो भुक्ते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष जो है परमात्मा का अंश, प्रकृति में स्थित होकर के ही ये जैसे बलात् जोता जा रहा और ये सुख दुख का भागीदार हो रहा है। खुद भी सुख दुख कोई नहीं दे रहा है। परमात्मा ने तो हमारे को पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए ये मुक्ति का दरवाजा दिया हुआ है। लेकिन हम खुद जो है बंद रहे हैं। जिसके देखा कोई बाल बच्चा बेटा नहीं तो उसने गोद ले ली। तो व्यर्थ का जो है ये मोह का जाल बांध करके सब मालिक को सौंप दो। सच्चे रूप से जो है उनको सौंप दो। ये हमारा तो कुछ है नहीं, इसलिए जिसका है वो देखेगा अपना। और हमारे को जो है एक पूर्ण आनंद की जो प्राप्ति होगी, जीवन में सुख मिलेगा, सच्चा सुख। तो सुख ऐसा प्राप्त करो जो कभी खत्म ना हो। छोटे मोटे सुखों से देखो तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं, क्योंकि जीव जो है उस अनंत प्रेम स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। इसलिए इसका छोटे मोटे सुखों से पेट नहीं भरेगा। सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे को दे दी जाए, जो सारे संसार का सर्वोच्च पद हासिल कर दिया जाए, आपको प्रधानमंत्री बना दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय उसका कोई कुछ भी बना दिया जाए, सब खाली। तो इन बातों पर बार बार मेरे को विचार करना है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी हमने किया है, देखिए जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है अभी तक बहुत कुछ किया है। मेरे को मिला क्या है? अभी तक कुछ नहीं मिला। और जो हमारा जीवन शेष है, जितना देखिए समय हमारा गुजर गया, 1, 2, 10, 20, 25, 50 वर्षों को इतने हम मर गए, थोड़ी पिक्चर और बाकी है। और इसमें भी सुख दुख जैसे पिक्चर देखते, ये सब गुजर रहा है। तुम सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं कि हम 60 हो गए, 65 हो गए, इतने हम मर गए, इतना हिस्सा खत्म हो गया। अब जो कुछ भी बचा हुआ है तो इसमें अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ तो प्राप्त कर लो। तुम्हारे को सब छोड़ना है तो सोचो हम जाएंगे कहाँ। तो भौतिक दृष्टि से भी देखो कि हमारे को अच्छी जगह हमारा जन्म हो, तो लोक लाहो पर लोक निभाओ। आपका लोक का भी कल्याण हो और परलोक का भी। देखो हमारे को जाना भाई ये संसार जो कुछ भी हमारे संबंध है और जो कुछ भी साधन है ये सब छूटना है। तो आगे मेरे को और स्थिति हो, हमारी और बेहतरी हो, हमारी और तरक्की हो, तो इसके लिए भी ये सुमरन ही काम करेगा। वरना आप यहाँ पर तमाम सुख साधन इकट्ठे कर लो, साथ तो कुछ जाएगा नहीं। और उनकी यदि वासना रह गई तो समझो आपका और गर्त में चलेगी, वैसे ही आपको जन्म मिल जाएगा। तो बार बार विचारने की बात है और विचार से ही ज्ञान का अपने अंदर में जन्म होता है, अंकुरित होता है ज्ञान। और उस ज्ञान को जो है हम अपने जीवन में उतारें। और इसीलिए जो है कल्याण की रात आई हुई है, ध्यान की रात। देखिए हम लोग बैठते नहीं हैं, बिल्कुल ध्यान में तो बिल्कुल नहीं बैठते। सत्कर्म, स्वाध्याय, सत्चिंतन, ठीक है, उसके बाद सत्संग।
हमारे कर्म भी जो है सच्चाई से और अच्छाई से पूर्ण हो, सत्य चिंतन भी हो, सत्य विचार भी हो और सत्य कर्म भी हो, तब आएगा सत्संग का नंबर। जब हम अपने आप से जुड़ेंगे कि जितना हमारा मन चित्त बुद्ध इंद्रियों का प्रवाह जो संसार की तरफ हो गया है, सबको समेट करके अंतर्मुख हो गए, अब शांति मिलेगी। और साधन दिया है, इसको थोड़ा सा उतार करके देखो। ये जो सूत्र दिया हुआ गुरु महाराज जी ने, सांस को लेने का शौर तुम्हें आ जाए, ऐसे ही फूं फां करते हो, जैसे कुत्ता बिल्ली सांप सचुंदर सांस ले रहे, वैसे हम भी ले रहे। सांस लेने का भी तो शौर होना चाहिए। तुम्हारी सांस कहां से प्रवेश हुई, कहां तक जाएगी, ठहराव तो हो उसमें, अंदर प्रवेश तो हो समंदर में जहां शांति है। नहीं कर पाते, ऐसे ऊपर ऊपर के हीरा मोती हमारे को मिल जाए और डूबने से भी डरते हो। मैं बेवरी बूढ़न डरी और रही किनारे बैठ। देखो संसार का जितना भी व्यामोह है, जितनी भी आसक्तियां हैं, जितना भी हमारा लगाव है, इस सब को थोड़ी देर के लिए दूर करके ध्यानास्थ हुआ करें बैठ। और जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्रकृति में हो रहा है, ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, हम आएंगे और जाएंगे, मर भी नहीं सकते, आना तो हमारे पर। इसलिए जो है हमारे जीवन का परम उद्देश्य तो यही है कि ये आना जाना जो है ये सब छूट जाए और बार बार का जो जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुखम पुनः पुनः, तस्मात् जागृति जाग, बार बार हमारे को नर्क में जाना पड़ता है, सबसे हम जागते। देखो संसार का जो है, हम तो देखते हैं दुख ही दुख है संसार में, कहीं रत्ती बस नहीं है। गायों को देख लो, बकरों को देख लो, किसी को देख लो, तो शायद मेरे में भी है, तो मेरे से इतना पर्दा क्यों? तो ये इस गम को भी समझ, जब गम नहीं था तेरा गम से भरा हुआ था, गमगीन तेरे गम में गम से भरा। जब फिक्र नहीं थी तेरी फिक्रें लगी हुई थी, जब फिक्र हुई है तेरी बेफिक्र तभी। जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, और वास्तव में जिसने सब कुछ दे दिया फिर वो काहे के गरीब रहा, उसके पास कोई अभाव नहीं रहा। जिसके अंतर में परमात्मा का भाव जो है जागृत हो गया, तो फिर किसी चीज का अभाव नहीं रहना चाहिए। जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुम्हीं को देकर धनवान हो गया हूं। हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी नहीं थी, दिन रात रो तेरे गम में खुश खूब हो रहा। तो ये आंसू थोड़े दो चार मैं कहता हूँ, जितने भी ज्ञान है विज्ञान भी है, एक विज्ञान अश्वपात विज्ञान, जिसको मैंने ईजाद किया है कि इनके गम में भी कभी रो लिया ना। तुम्हारा बच्चा जाता है, तुम्हारा नाती पंती कहीं जाता है, बिजनेस में घाटा हुआ, किसी में घाटा हुआ, हम रोते हैं, थोड़ा इनके लिए भी रो लिया। तो देखिए जब आप प्रेम पूर्ण जो है भावपूर्ण हो जाएंगे, तो देखिए परमात्मा जो है जो आपके हृदयस्थ है, तो उसको कोई देर थोड़ी लगेगी। हमारे अंदर में देखिए अगर ये आंसू निकल गए, एक तो इससे आपकी आंख भी नज़र भी साफ होगी। सोचो आप कब रोते हो, कभी नहीं हो, बोल लिया करो रोजाना दो चार आंसू, समझे? तो जो है आपके अंदर प्रेम और भक्ति का विकास होगा, और जितने भी भक्त हुए उनकी
जो चरित्र हैं उनको भी थोड़ा याद कर लिया करें, चिंतन कर लिया करें। गुरु महाराज जी के देखिए कितने कैसे कैसे भगत हुए, अभी उन सब के जो है चित्र जो है तारा कर। तो देखिए आनंद ही आनंद है, और कोई चाहत नहीं है, चाह फकत उस दिलबर की फिर और किसी की चाहत, हम राह उसी से रखते हैं फिर और किसी। ये जितना रंज तरद्दद है हम एक से भी आका नहीं, कुछ जीने की चाह नहीं और मरने की परवाह नहीं। हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है। ये संसार तो ऐसे कितने कितने कैसे बलवान आए, धनवान आए, कैसे कैसे राजे महाराजा थे। आसक्ति ही सबसे बुरी चीज है। देखो आसक्ति फिर जा नहीं सकती बिना संत की कृपा के, भजन की। ये चाशनी जो चिपटा ली है ये जाए नहीं, छूटे मल की धोई, घृत को बाग की बार की, मल से कीचड़ को साफ करो। रत्ती भर कीचड़ लग जाए तो 10-20-25 किलो पानी खर्च करना पड़ता है, और कितने जन्म हो गए हैं इस मल में डूबे 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 डूबे। तो हमारे को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, सच्चाई से करना पड़ता। तन और धन ये मन को समेटने के लिए होते हैं। कभी हम धन की कह देते हैं कुछ खास लोगों से, धन में तुम्हारे प्राण बसे हुए हैं, और ये प्राण का विज्ञान है। प्राणों से अर्पण जब तक नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्राण तुम्हारे बसे हैं पत्नी में, पति में, पुत्र में, और जितना भी धन संपत्ति में, तो उन प्राणों को समेटना ही तो पड़ता है ना। और तुम अपने तमाम इनको देना नहीं चाहते, इसलिए जो है हमारा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। और ये वास्तव में नितांत रूप से, वास्तव में परमात्मा ने कृपा तो इसीलिए की कि मेरा बच्चा जो है वास्तव में बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गया, लेकिन बच्चा जो है बिगड़ गया, आवारा हो गया, संसार की तरफ दौड़ रहा है, इसलिए निश्चिंत नहीं हो पा रहा। तुम्हारी सारी चिंताओं का, सारे सुख का शमन करने के लिए सत्पुरुष आते हैं, उनकी तरफ मेरे को ध्यान देना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह संसार, ये मार्ग संसार का नानक फिर नहीं। कभी सामने कहा मैं क्या मांगू, भक्त के सामने कभी परमात्मा भी खड़ा हो गया कि मांगो, ऐसे भी मालिक के सामने हुए। सही बात, तमाम भगत हुए और स्वयं कहा कि मांगो, क्या कहा मांगू कुछ फिर न रहे इस संसार में, मैं क्या मांगू। काग बसु ने देखिए क्या मांगा, कौआ काग बसु देखिए जब वरदान मांगने की बात आई, बोलते अरे माँ महिमा गर्मा सोई निज भगत मोर देव गया। अपनी भक्ति का नंदा जी बताते कि मेरे सामने खुद शंकर जी ने दर्शन दिए, मेरी सर्विस छूट गई, कई सर्विस छूट गई, 100-200 रुपए की सर्विस लगती नौकरी। तो एक दिन बैठ गया मैं स्कूल के हॉल में, और रात भर मैंने कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह 4 बजे उसी हॉल में जैसे पिक्चर कैसी लाइट पड़ी, एकदम प्रकाश ही प्रकाश,